हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ओनरशिप रिव्यू ऑफ 2025 होंडा SP125। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है क्योंकि मेरे पास SP125 है तो आप लोग इसकी ओनरशिप रिव्यू चाहिए, क्या यहाँ चीज़ें सही हैं, क्या यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी है। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे कमेंट में पूछा है। फाइनली इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये ओनरशिप रिव्यू वाली वीडियो SP125 की लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारी डाउट है दोस्तों, जैसे कि ये बाइक जानी जाती है माइलेज के लिए, तो कितनी बेहतर ये माइलेज दे रही है, सीट कंफर्ट कितनी अच्छी है, यहाँ पर आप लोगों को हैंडलिंग कितनी बेहतर मिल रही है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और सबसे यहाँ पर एक जो कॉमन यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि भाई ये गियर अटकती है, कहाँ तक ये बात सही है, इसके बारे में भी कंप्लीटली मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मुझे यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस हुआ है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है इसके बारे में तो ओवरऑल एक आइडिया आप लोगों को इस ओनरशिप रिव्यू के दौरान मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ये तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसको कितनी यहाँ पर राइड करी हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने और मेरे पिताजी दोनों ने मिलके इसको यहाँ पर 1246 किलोमीटर 1246 किलोमीटर हम लोगों ने इसको अभी यहाँ पर चला लिया। मतलब मेरे पिताजी ने शायद यहाँ पर मतलब कह सकते हैं 70-80 किलोमीटर चलाया होगा, मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर राइड करी हुई है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ दोस्तों, ये 1100 किलोमीटर जो मैंने खुद चलाया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैं आप लोगों को रिव्यू बता सकता हूँ। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर में बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है, ये रात में आपको कितनी अच्छी रोशनी दे सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जो टायर है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर जो है 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिल रही है। और ये जो ट्रेड पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वो आप अगर सोच रहे हैं कि वो ऑफ रोड में बहुत ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, वैसा वाला नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर देखिए 125 सीसी के हिसाब से आप इसको देखिएगा, ठीक है। फ्रंट में 80/100 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोगों को टायर अगेन कहूँगा 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी चौड़ी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। 100/80 सेक्शन की टायर अगेन विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने इसको करीबन दिसंबर के महीने में 2024 में खरीदा था। उसके बाद से मतलब सर्दी का ही मौसम था, ठीक है। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई बारिश तो मुझे मिली नहीं, लेकिन अभी ये मार्च महीने के बाद से वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ है। तो मैंने इसको मतलब सही रास्तों पे या फिर थोड़ी सी वो जब बारिश होती है स्लिपरी रास्तों पर भी चलाया है। मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे आज तक मतलब ये जो मैंने करीबन 6 महीने चलाया है, करीबन 1100 किलोमीटर, बाइक स्लिप कर रही है, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम, टायर में से मुझे ऐसा वाला फील नहीं आया। हाँ, पक्का वाला बरसात का मौसम अभी तक आया नहीं है जहाँ पर बिल्कुल ही बारिश ही बारिश होती है, वैसा वाला नहीं है। कभी बारिश कभी सही रास्ता, इन सारे पे जब मैंने चलाया है करीबन 6 महीना, मुझे यहाँ पर टायर में से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, आगे अगर होती है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट या फिर एक लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट मतलब और भी जब मैं इसको ज़्यादा चलाऊंगा तो उसके लिए मैं अलग से लेकर आऊँगा। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील टायर में से तो हुई नहीं है। अब दोस्तों ब्रेक के बारे में बात करते हैं। देखिए, 2 वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। एक हो गई आप कह सकते हैं मतलब दोनों ही टायर पे आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल जाएगी, रियर फ्रंट दोनों में 130 mm की। ये टॉप मॉडल है दोस्तों। मैंने यहाँ पर ये डिस्क मॉडल के साथ इस बाइक को खरीदी हुई है। 240 mm की यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक के साथ ये मिल जाएगी और निसन का कैलिपर भी यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जब भी इसको यहाँ पर राइड करी है, मैं अगेन कहूँगा आप इसको 125, 150, 160, 200 सीसी के हिसाब से नहीं देखिएगा। 125 सीसी में फ्रंट में 240 mm की डिस्क और रियर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो 130 mm की डिस्क ब्रेक है, इसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए ब्रेकिंग ना करने का एक तरीका है। हर एक जगह पे किस तरीके से कौन सी कंडीशन में ब्रेकिंग करनी है, वो अगर आप सही से कर रहे हैं इस बाइक के साथ, मेरे ख्याल से दोस्तों ब्रेकिंग में आप लोगों को नॉर्मल रोड कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बरसात वाले मौसम पर जहाँ पर रोड स्लिपरी है, उससे मैंने चलाया नहीं है। कभी कभी बारिश हो गई तो उस पर चला लिया, वही मैंने किया है। उस पर मुझे यहाँ पर फिसलती हुई जब मैंने ब्रेक करी है, बाइक फिसल गई है या फिर ब्रेक करते टाइम ब्रेक सही से पकड़ नहीं रही है बाइक, ऐसा मुझे अभी तक फील हुआ नहीं है, ठीक है। मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगेन देखिए, मेरी ही बाइक है, मैं इसको और मतलब कई किलोमीटर्स और चलाऊंगा, हज़ारों किलोमीटर और चलाऊंगा। कभी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं मतलब टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए न्यूज़ लाता रहूँगा। लेकिन अभी तक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊँ
तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ 125 सीसी के नज़र से इसको देखिएगा, ठीक है। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोस्तों, मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाती है, वो कितना सही है मैं कहूँगा एज सच बहुत ज़्यादा उसका कोई फील आपको नहीं हो रहा। मतलब रियर ब्रेक करते से फ्रंट ब्रेक भी पकड़ रही है तो बहुत बेहतरीन कोई ब्रेकिंग हो रही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं जैसे हर वीडियो में रिव्यू में आप लोगों से कहता हूँ, रियर के संग बाद आप अगर फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को ब्रेकिंग अच्छी मिलती है। और इस बाइक के साथ भी दोस्तों मैं चीज़ें सेम कहूँगा, अगर आप लोग उस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि हल्के से रियर ब्रेक को अप्लाई किए फिर आपने फ्रंट ब्रेक को पकड़ लिया, आपको ब्रेकिंग यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाएगी। वही मैं शुरू में कह रहा था, कंडीशन के हिसाब से अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आप लोग यहाँ पर लाजवाब मिल जाएगी। और अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सस्पेंशन, उसके बारे में बात करते हैं। रियर में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये एडजस्टेबल आप देख सकते हैं डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और वही अगर आप लोग फ्रंट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। देखिए मैंने इस बाइक को मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, करीबन मैंने इसको यहाँ पर मतलब 1100 किलोमीटर टोटल, तो यहाँ पर 1237 किलोमीटर चल चुकी है। देखिए मैं आप लोगों से इतना कहूँगा दोस्तों, अगर आप इसको ग्लैमर या फिर अगर आप सुपर स्प्लेंडर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अगर आप लोग इसकी जो बाइक है सेम इंजन के साथ मतलब सिमिलर इंजन के साथ जो शाइन 125 ऐसे उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना सस्पेंशन आप लोगों को थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही महसूस होगी। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो स्टिफर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ इसकी वजह से आप कह सकते हैं जब आप सिटी राइड कर रहे हैं, ठीक है, जब आप हाई स्पीड पर जा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कॉर्नरिंग भी अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये बाइक भाई आप लोगों को गजब रिस्पांस दे सकती है। मैं आप लोगों से ट्रू कह रहा हूँ, मेरा भाई देखो बाइक मेरा है, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्टिफर मैंने आप लोगों से कही है, इन जनरल अगर आप देख रहे हैं तो फिर मिड साइड पर ही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन 125 सीसी सेगमेंट में कम्यूटिंग अगर आप स्पेशली देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है ग्लैमर हो गई या फिर सुपर स्प्लेंडर हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विद रेडा 125, वहाँ से थोड़ा सिमिलर वो जो स्टिफनेस थोड़ा सिमिलर आप लोगों को यहाँ पर महसूस होगा, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है स्टिफनेस। मतलब देखिए गड्ढे पे अगर आप जा रहे हैं ना तो थोड़ी बहुत ये आप लोगों को समझाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एकदम हल्के से गड्ढे पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा झटका दे रही है, ऐसा नहीं है, झटका वो झेलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं ये बाइक आप लोगों को झटका ज़्यादा फील कराएगी। अगेन मैं कहूँगा अगर आप ग्लैमर से कंपेयर करते हैं, अगर आप शाइन 125 से कंपेयर करते हैं, सुपर स्प्लेंडर से कंपेयर करते हैं, तो सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा स्टिफर महसूस होगी। तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। लेकिन मैंने आप लोगों से अभी कहा है कि ऑन रोड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग दोस्तों आप लोगों को बहुत बढ़िया मिलता है। इसकी थोड़ी सी आप एक झलक भी देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों सामने वो आरटीओ वाला एक यहाँ पर टेस्ट ट्रैक है, यहाँ पर 8 बनाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ करी गई है। ये देखिए मतलब मैं हैंडलिंग आप लोगों से कह रहा हूँ ना, इतनी ईजी तरीके से देखिए आप यहाँ पर हैंडल जो इसको आप मोड़ पाड़े, ठीक है, ये देखिए मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आपको यहाँ पर चलाना आता हो बाइक तो आप आराम से इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, इतनी ईजिली यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का अगर आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो आराम से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर इसको मैनेज करना, हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इस बाइक में आप लोगों को गजब की मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंजन भाई, मतलब पावर हाउस ऑफ द बाइक ये कितनी तगड़ी है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर इंजन मिलेगा किक स्टार्ट के साथ। लेकिन मेरे यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, किक स्टार्ट की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि बैटरी में कोई प्रॉब्लम मुझे आया नहीं है, ठीक है, अभी तक। अब देखिए दोस्तों करीबन 10.8 PS की पावर, 10.9 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को मिल रहा है। मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को लाजवाब मिलेगा। मतलब ये एक चीज़ मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लोग सिटी राइड देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ देखिए, जब मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पर ACG स्टार्टर मोटर मिल रहा है, ठीक है, तो कितनी साइलेंटली ये स्टार्ट होती है वो मैं आप लोगों को एक बार सुना दूँ। ये देखिए देख रहे हैं स्टार्ट होने के बाद भी शायद माइक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ये ACG स्टार्टर मोटर वगैरह ठीक है, जिसकी वजह से स्मूथनेस वगैरह बहुत सही आती है, लेकिन परफॉर्मेंस वो क्या है। जब आप सिटी देखिए, अब टॉप स्पीड उतनी ज़्यादा आशा नहीं रखिएगा क्योंकि देखिए 125 सीसी में कम्यूटिंग सेगमेंट के लिए बाइक बनाई गई है, तो 125 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं टॉप स्पीड की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों सिटी राइड में जो ज़रूरत पड़ती है इनिशियल मिड रेंज, ठीक है, ताकि कभी अगर आपको ट्रैफिक काट के जाना पड़े तो ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है, इनिशियल भी ठीक है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी ठीक है। तो अगर आप कभी इसको ट्रैफिक को काट के आगे निकल रहे हैं तो वो भी बढ़िया है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं पिलियन साथ में यहाँ पर बैठी हुई है और मैं आप लोगों को अभी पिलियन के साथ 0 to 60 और 0 to 80 कितने सेकंड्स में पहुँच सकती है, मतलब एकदम आराम से बैठकर चलाने पे, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों 60 हम लोग यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। लेट्स सी ये 80 कब तक जाती है। और ये देखिए 80 भी जो है इसने क्रॉस कर लिया है। बाकी टाइम आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। एक्सीलरेशन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छी खासी आप लोगों को मिल जाती है। बाकी ये रियर व्यू मिरर जो अच्छी खासी रियर व्यू भी आप लोगों को दे देती है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर गियर देख पा रहे हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप। और कि देखिए गियर के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये जो हिल एंड टो शिफ्टर इसकी वजह से वो जो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर देते तो जूती खराब होती थी, वो चीज़ हिल एंड टो शिफ्टर क्योंकि एक साथ है तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन भाई 1 डाउन 4 अप। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि मेरी एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यहाँ पर गियर फंसती है, चेंज हुई है, सही हुई है, क्या एक्सपीरियंस है वो बताओ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा नहीं है कि ये जो गियर फंसने वाला प्रॉब्लम है कंप्लीटली ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपसे क्लियर, मैं जो ऑनेस्टली मैं वही चीज़ आपसे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। देखिए आप अगर 100 बार गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं, 1-2 बार ये फंसती है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन मैंने ये भी एक्सपीरियंस करा है कि अगर आप हिल एंड टो शिफ्टर का अगर इक्वल यूज़ कर रहे हैं ना, बार बार अगर आप सामने से ऊपर नीचे ना कर रहे हो, अगर आप हिल एंड टो शिफ्टर का बराबर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो फंसने का ये जो टेंडेंसी है ये थोड़ी सी कम होती है। ख़त्म नहीं हो जाती है लेकिन थोड़ी सी कम बिल्कुल होती है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों से कह दूँ, अगर मैंने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करा है, मतलब हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग ट्रैफिक पर जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग नहीं, हम में से कई लोग ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, हम में से कई ऐसे हैं जो मतलब गियर हाई पे है लेकिन हल्का सा क्लच पकड़ के हुए रहते हैं और हल्का सा थ्रॉटल देते रहते हैं ताकि क्लच थ्रॉटल मतलब उसको आप मैनेज करते हैं ताकि इंजन ट्रैफिक पे सही रहे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो जो इंजन स्टॉल वाला प्रॉब्लम वो आपको ना हो। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर फेस करा हुआ है कि अगर आप गियर को आप स्पीड के साथ अगर मैच करा के रखते हैं ना, तो भी मैंने देखा है कि ये जो फंसने वाला जो टेंडेंसी है कि गियर फंस जाती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो देखिए अगेन मैं कहूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, गियर फंसना बंद हो गया है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो 2 चीज़ मैंने आपसे कही है ये अगर आप लोग ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप गियर हिल एंड टो शिफ्टर बराबर यूज़ कर रहे हैं, हर गियर में अगर आप ठीक तरीके से स्पीड के साथ अगर आप गियर का वो रेशियो अगर आप मैच करा रहे हैं तो फंसने का जो टेंडेंसी है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई आप तो यहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो फेस किया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों मान के चलिए अगर आप कुछ इस तरीके से ट्रैफिक पर हैं, ठीक है, और ये अगर देखिए अभी हैवी ट्रैफिक पर आप हैं, यहाँ पर एक चीज़ सिचुएशन आप देखिए, ये जो इंटेलिजेंस स्टार्ट सिस्टम है जिसको मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी है, अब देखिए यहाँ पर ये शो भी हो रही है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ये मैं पहले थोड़ा सा क्रॉस कर लूँ यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर में रुका हुआ हूँ 5-10 सेकंड में, ये देखिए अभी यहाँ पर ये ब्लिंक करने लग गया, मतलब ये अभी एक्टिवेटेड है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ, अभी ये देखिए अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ उसके बाद जब मैं इसको यहाँ पर रोकूंगा ना, तो अभी देखिए थोड़ी देर में, मतलब अगर आप जैसे यहाँ पर अगर आप इसको रोक रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी तो देखिए ट्रैफिक जो है वो क्लियर है, मतलब सामने से यहाँ पर धीरे धीरे करके ट्रैफिक आगे जा रही है। लेकिन देखिए अभी जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर अभी रोक देता हूँ ना, तो अभी देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप रोक रहे हैं उसके बाद तुरंत अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फिर अगर आप रोक दे रहे हैं तो एक्टिवेट हो जा रही है, ये अभी देखिए एक्टिवेट नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर अभी आपको इस तरीके से ही बंद करना पड़ेगा और इस तरीके से ही आपको ऑन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, मतलब ये ना अगर बार बार ऑन ऑफ होती रहती तो शायद ये बेटर होता। मतलब आप इसको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को मतलब 100-200 मीटर चलाने पर तब जाके यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंस ट्रांसफर सिस्टम है ये एक्टिवेट हो रही है। अभी देखिए मैंने इसको ऑफ करके ऑन करी, तो अभी जब मैंने इसको दोबारा रोक रखा है तो यहाँ पर देखिए ऑन नहीं हो रही है। मतलब जब मैं इसको यहाँ पर 100-200 मीटर चला लूँगा ना तब ये एक्टिवेट हो पाएगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर ये बार बार ऑन ऑफ होती रहती तो बेहतर होता। और अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट सीट। देखिए सीट आपको यहाँ पर करीबन स्ट्रेट ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सीट हाइट देख रहे हैं
तो ये आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्स 790 एम तक की मिलती है। मैं आप लोगों को एक बार खुद बैठ के बताऊं, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, पैर आप देख पा रहे कंप्लीटली पहुंच रही है, दोनों तरफ सेम है, और ये आप देख रहे हैं काफ़ी सामने की तरफ है, और ये देखिए आप यहाँ पर ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं। तो अगर आपका प्लान कभी बनता भी है कि थोड़ा सा आप लॉन्ग राइड जाना पसंद करेंगे, तो भी आप जा सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ सिटिंग पोजीशन, क्योंकि देखिए हैंडल बार जो है वो भी थोड़ी सी ऊंची है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुकने की ज़रूरत नहीं है, पैर भी जो है वो मेरी बिल्कुल ही सामने की तरफ है, ठीक है। अब एक मैं काम करता हूँ, एक पिलियन के साथ, ठीक है, मेरी धर्मपत्नी उनके साथ में बैठकर आप लोगों को बताता हूँ कि सीट की यहाँ पर ये जो लेंथ है, 2 लोगों के साथ अगर आप राइड करना चाहते हैं, राइडर एंड पिलियन, तो वो कितना बेहतर हो सकता है आपके लिए। ये आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मतलब अगर आप बैठ रहे हैं पिलियन के साथ भी, तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो नहीं रही। मतलब आप देख सकते हैं पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पर बैठी हुई है, आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है, मतलब स्पेस वगैरह, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मतलब आप बैठ रहे हैं पिलियन के साथ, प्रॉब्लम आपको हो नहीं रहा है। फ्रंट फिटेड फुट पे गया, हैंडल बार भी थोड़ी सी ऊंची है, तो अगर आप कभी लॉन्ग राइड बनाने का मतलब करने का अगर आप प्लान बना भी रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये होगी नहीं। तो ये दोस्तों सीट के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी आइडिया मिल गई होगी, ठीक है। सीट काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मिलेगा, कुशनिंग वगैरह दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को बहुत बेहतरीन मिलता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये थोड़ी सी मिड साइड पर है, और आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी कुशन मिल जाएगी। इनफैक्ट सिटी राइड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप कभी लॉन्ग राइड भी प्रेफर कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है, तो भी आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब SP125 जिसके लिए जानी जाती है सबसे ज़्यादा इंजन के बाद, बेसिकली वो है उसकी माइलेज, ठीक है। माइलेज अगर आ रही है तो क्या आ रही है बीच में, टैंक 10 लीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर ये जो मेटालिक टैंक है ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कहने के लिए 10 लीटर है, अब शायद आपको मेरी बात बकवास लगे, आप मुझ पर विश्वास ना करें, लेकिन ये बात 100% सच है। अगर आप चैनल पे जाएंगे, मैंने इसकी एक माइलेज टेस्ट वाली वीडियो बनाई थी, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जब इसकी टैंक फिल करी ना, तो पहले से थोड़ी पेट्रोल उसमें डाली गई थी, फिर मैंने 16 या 17 लीटर तक यहाँ पर पेट्रोल डलाया था, ठीक है। मतलब करीबन मैं अगर आपको बताऊं तो 16 to 18 लीटर्स तक पेट्रोल आप इसमें डाल सकते हैं, भले ही कंपनी इसको 11 लीटर की टैंक कह रही है, ठीक है। अब बात आता है कि माइलेज कितनी है। देखिए फर्स्ट सर्विस से पहले, देखिए सर्विस की वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। सर्विस के पहले जब मैंने इसकी माइलेज टेस्ट मतलब एक वीडियो बनाई थी, वहाँ मुझे 56 kmpl तक का माइलेज जो है वो मुझे यहाँ पर मिला था। लेकिन इसके बाद जब मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन करने की कोशिश करी, कि उसके बाद भी मैंने फुल टैंक कराई थी, तो वहाँ पर मुझे जो मतलब चीज़ समझ में आई है वो ये है कि भाई आप लोगों को करीबन 60 के आसपास जो माइलेज है वो मिल जाती है, ठीक है। मैं इसको करीबन 80-90 पे भगाता हूँ, बिकॉज ज़्यादातर मैं हाईवेज़ पर ही राइड करता हूँ, तो 80-90 पे मैं इसको भगा देता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 70 से 80 मतलब वही चीज़ रहती है, 90 तक तो हर वक्त नहीं जाता हूँ, 70-80 यही जो लिमिट है इस पर भी ये भागती है। तो मुझे यहाँ पर करीबन 60 तक का माइलेज जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग अगर इससे कम स्पीड पे भगा रहे हैं, रोड कंडीशन अगर डिफरेंट है, तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा भी मिल सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक मिनिमम अमाउंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको इससे अगर ज़्यादा मिला हुआ है, 65-70, आपको जो भी मिला हुआ है वो आप नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। तो ये था दोस्तों अबाउट माइलेज। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ी कम है, आई नो। अगर आप ऑन पेपर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 160 mm तक की मिल रही है, करीबन 5 से 6 mm कम है। अगर आप इसी सेगमेंट की दूसरी बाइक है, फिर अगर आप 150-160 सीसी की दूसरी बाइक से कंपेयर भी करेंगे तो भी ये थोड़ी सी कम है। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, अगेन मैं कहूँगा, अगर जो हम्प आती है रास्तों के बीच में, अगर वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, नॉर्मल हम्प पर से अगर आप गुजरते हैं, तो आप लोगों को, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से प्रॉब्लम हुई नहीं। अब मैं अगेन कहता हूँ, एकदम गड्ढों पर से भी नहीं गुजरा हूँ, एकदम बहुत ऊंची रोड पर से भी, मतलब वो जो हम्प वाली रोड है उससे भी मैं नहीं गुजरा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की इशू जो है वो मुझे फेस हुई नहीं है। और उससे भी एक बड़ी चीज़ आती है दोस्तों, वेट। 116 अगर आप ड्रम ब्रेक वाली वर्जन ले रहे हैं, सामने में अगर ड्रम ब्रेक आपको मिल रहा है 117, या अगर डिस्क ब्रेक है तो 1 किलोग्राम ज़्यादा है। मैं कहूँगा दोस्तों वेट में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, अगर आप 50-60 किलो भी अगर आपकी वेट है, आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि हैंडलिंग भी अच्छी है, ब्रेकिंग भी आप लोगों को अच्छी मिल जाती है। अगेन मैं कहूँगा 125 सीसी के हिसाब से इसको आप अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अच्छी ही देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल, इसके बारे में आप लोगों के साथ यहाँ पर चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को विजिबल दिखेगी, मतलब आप चाहे बहुत ज़्यादा धूप में चला रहे हो, आप चाहे रात में चला रहे हो, यहाँ पर इसकी जो विजिबिलिटी है ये आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलेगी। और एक बात है दोस्तों, अगर आप राइड भी कर रहे हैं ना, तो भी एक चीज़ देखिए, आप कौन से गियर पे हैं, कितने स्पीड पर है, उस हिसाब से यहाँ पर ये आप लोगों को ना एक रेंज बताती है, मतलब कितना आप लोगों को यहाँ पर माइलेज मिल रहा है। तो ये रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जो ये भी आप लोगों को चीज़ यहाँ पर काफ़ी बेहतर मिलती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये कितनी किलोमीटर्स आगे जा सकती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती है। देन अगर आप सेटिंग पे जाते हैं तो चीज़ें आप यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर आप इसको कंट्रोल भी कर पाते हैं। जैसे जनरल में अगर आप जाते हैं तो ये देखिए ब्लूटूथ पेयरिंग भी पूछती है। तो अगर आप यहाँ पर होंडा की रोड सिंक के आपको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस या फिर म्यूज़िक वाली ये जो चीज़ है, आप लोग यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया इसकी जो यहाँ पर मुझे चीज़ लगती है वो ये है कि यहाँ पर स्पीड और गियर के हिसाब से यहाँ पर कितनी आप लोगों को माइलेज मिल सकती है। जिस स्पीड पर आप हैं, जिस गियर पर आप हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर ये बताती रहती है। तो आप लोगों को एक स्पीड चेक करने में भी हेल्प मिलता है कि कितनी स्पीड पर आपको चलाना है, ताकि आप जो माइलेज चाह रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल सके। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ें देख ली है कि मेरा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था कंप्लीटली मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करा है। ठीक है, अब देखिए प्राइस के बारे में आप लोगों से बता दूं, जब मैंने इसको खरीदा था 1,24,500 के आसपास ये मिल रही थी। अभी शायद आप लोगों को थोड़ी सी और डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। मैं स्पेशली यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, तो करीबन 1,20,000-1,22,000 तक में आप लोगों को ये बाइक देखने मिल जाएगी। बाकी मेरी यहाँ पर 1,24,500 के आसपास मुझे इसका ये जो प्राइस है वो मैंने इसके लिए पे करा था। ठीक है, इससे अगर आप 10,000 कम देते हैं तो आप लोगों को जो पिछली वाली मॉडल में जो आप लोगों को कंसोल मिलता था उसके साथ आप लोगों को बेस मॉडल मिलेगी, जहां पर लाइट सिर्फ आप लोगों को अपडेटेड देखने में मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों अगेन मैं कहूँगा, लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, लाइट की जो परफॉर्मेंस है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। और दोस्तों अब यहाँ पर लाइट की जो टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अभी एक्चुअली में लाइट चल रही है और हाई बीम पे चल रही है। एक बार अगर मैं आप लोगों को ऑफ करके बताऊं तो देख सकते हैं कुछ इतनी अंधेरा अभी आप लोगों को सामने दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लाइट ऑन कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को यहाँ पर कैमरा में समझ में आ गई होगी कि अच्छी खासी लाइट की यहाँ पर जो थ्रो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्पीड पर भी जाके दिखाऊँ, बाकी सामने यहाँ पर तो अभी ये बिल्डिंग में से लाइट जल रही है। अभी देखिए जैसे इस बिल्डिंग को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए अभी दोबारा अंधेरे वाली यहाँ पे रास्ता में हम लोग आ चुके हैं। दोनों तरफ कहीं भी आप लोगों को लाइट नहीं दिखेगा, बाकी ये व्हीकल की थोड़ी सी लाइट है। अभी देखिए दोस्तों, मतलब अगर आप 50, 60, 70 तक की स्पीड पर भी जा रहे हैं ना, तो भी आप लोगों को यहाँ पर इस लाइट के साथ राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए हाई बीम है, ये देखिए ये लो बीम है, और दोनों ही काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। अब इसके ऊपर अगर आप स्पीड अचीव करते हैं दोस्तों, तब आप लोगों को शायद लाइट बहुत ज़्यादा सही ना दिखे, लेकिन देखिए लाइट ठीक ठाक आपको रोशनी देगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 50, 60, 70 तक की स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस लाइट के साथ आप लोग आराम से राइड कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और देखिए मैं तो कहूँगा 80-85 तक भी आप लोगों को यहाँ पर बाइक में से जो स्मूथनेस है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्मूथनेस भी आप लोगों को 80 से 90 के बीच में अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी अगेन दोस्तों, आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जो इस बाइक के ओनर होंगे, जो वीडियो को देख रहे हैं। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है जो मैंने कही है, क्या मेरे साथ आप भी सहमत हैं? आपकी यहाँ पर एक्सपीरियंस कितनी मुझसे मैच कर रही है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, ताकि मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी भी एक्सपीरियंस अगर कमेंट बॉक्स में आती है तो हम सबको पता चलेगा कलेक्टिवली कि इस बाइक में एक्चुअल एक्सपीरियंस देखने में कैसी मिल सकती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी चैनल पर एक वीडियो में बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।